दुनिया में कई अजूबे हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, पेरिस का आईफिल टावर है, हमारे भारत देश का ताजमहल है, पेरू का माचू पिचू है। लेकिन ये सिर्फ शोभा की वस्तुएं नहीं है। आज हम आपको एक बिहार का अजूबा दिखाने जा रहे हैं। बिहार के गया के शेरघाटी में बाकायदा एक जल मीनार है। वो भी किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि जब से वो बना है सिर्फ वो शोभा की ही वस्तु है। उससे ना तो आज तक किसी का प्यास बुझा है, और बनने के बाद उससे पानी क्यों नहीं आ रहा है उसको देखने वाला भी कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। और जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था, वो जब से बना है वो आए ही नहीं है देखने। अब वो जल मीनार से पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये तो ग्रामीणों की परेशानी है। जिसने टेंडर दिया, जिसको टेंडर मिला, अब उनकी काम तो खत्म हो चुकी है। अधिकारी भी क्या करेंगे? अधिकारी तो इस गर्मी में निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी पड़ रही है। अब अपने चेंबर से, अपने कक्ष से वो बाहर तो निकलेंगे नहीं। फिलहाल ये शेरघाटी का जो जल मीनार है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, जिसके बावजूद जल मीनार से पानी नहीं आ रहा है, इसका एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ना ये आगरा का ताजमहल है, ना ये पेरू का माचू पिचू है, ना ये पीसा का मीनार है, ना ये दिल्ली का कुतुब मीनार है। ये शेरघाटी शहर का जल मीनार है। ध्यान से देख लीजिए इस जल मीनार को, अपने जहन में भी भर लीजिए, क्योंकि ये बस देखने ही भर का है, किसी काम का नहीं है। आज तक इस जल मीनार ना एक चिड़िया की भी प्यास बुझाई। शेरघाटी के लोगों की प्यास तो बस छोड़ ही दीजिए। 2,19,00,000 की लागत से 2 जल मीनार बने थे, जिसमें एक जल मीनार तो बस शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। कोलकाता की मल्होत्रा एंड कंपनी, जिसे इस जल मीनार का जिम्मा मिला था, कभी देखने भी नहीं आई कि यह जल मीनार कभी शुरू हुआ या नहीं। लोगों को घर घर तक के पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य था। उसमें तत्कालीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी द्वारा शेरघाटी में 2 जल मीनार दी गई थी, एक उत्तरी छोर पर और एक दक्षिणी छोर पर, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जहां तक के मेरे जानकारी में 2,19,00,000 रुपया थी। और इसका दायित्व मल्होत्रा एंड कंपनी, जो कलकत्ता में स्थित है, उसको दिया गया था। वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ के स्थानीय लोगों को ये जिम्मेवारी को सौंपा, जो समय पर पूरा नहीं हो पाई। इस दरमियान कुछ लेट हुआ बनने में। 2008 में ये जल मीनार बनकर तैयार हुआ। इस योजना का पूरा उद्देश्य था कि दक्षिणी भाग में, जो दक्षिण में बना है रमना के पास में, वहाँ से लोगों को जलापूर्ति की जाएगी। और ये उत्तरी भाग में बना था, यहाँ से कठार, नई बाजार, शमूद, बीघा जैसे मोहल्ले को, वो हरजन टोली, गुलगुलिया टोली, डोम टोली जैसे तमाम घरों में ये पानी को पहुंचाया गया। लेकिन ये योजना लेकिन ही रह गई। पानी का लेकर समस्या है, यहाँ की नल जल का सुविधा है, और मुख्यमंत्री शहरी विकास अभिकरण के द्वारा टंकी यहाँ बनाया गया था ब्लॉक कैंपस में, जो 4 साल चला। और उसके बाद से जो है से 2017 से ये जो बंद है, हम लोग तरफ से बंद है। बहुत दुख है सर, पानी के बहुत दुख। चापाकल है, पानी नहीं है बहुत दिन से। हम लोग को तो यहाँ आया सर बहुत दिन हो गया, अब तो 50 साल उम्र हो रहा है। पानी चापाकल से चलाते हैं, ठुकुच ठुकुच और कुछ अपने से, अपन पैसा से, फिर भी पानी नहीं आया। वैसे सभी योजनाएं जिनका हस्तांतरण नगर परिषद को कराया गया है, उनके और उनका मेंटेनेंस पीरियड जो है वो पहले पीएचईडी के द्वारा या बुडको के द्वारा पूरा हो गया है। ऐसी सभी योजनाओं को मेंटेन कराने के लिए फर्दर विभाग ने जो है वो एक पॉलिसी निर्धारित की है, जिसके तहत हम लोगों को अभी इस काम को टेंडर के द्वारा कराया जाना है। इसकी निविदा प्रकाशन के लिए जो है हम लोग भेज रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही निविदा प्रकाशित होगी तो उसकी एक पूरी मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। उसके आलोक में अब ये इस प्रकार का कार्य शुरू किया जाएगा।
शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, पर क्या है कि सिस्टम सरकारी है। उसे एक्शन लेने में 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। तब तक सरकार की तरफ से फ्री ऑक्सीजन युक्त हवा की व्यवस्था है। हवा पीजिए, पानी के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। जब होगी तब पानी पी लीजिएगा। शेरघाटी से लाइव 7 के लिए राहुल कुमार की रिपोर्ट। देखा आपने तस्वीरों में और इस रिपोर्ट में अमेजिंग टावर ऑफ शेरघाटी। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक अजूबा हमने आपके ही शहर, आपके ही प्रदेश में दिखा दिया है। अब इस पर चर्चा करने के लिए और इस जल मीनार के होने के बावजूद लोगों को कितने संकट का सामना करना पड़ रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राहुल शेरघाटी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, एक शोभा की वस्तु जो गाँव में खड़ी है, इसका आखिरकार कोई काम भी है या नहीं? ये शोभा की वस्तु ही बनकर रह गई है जी। और ग्रामीणों को आखिरकार जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो ये वाजिब सी बात है कि पानी की परेशानी हो रही होगी। ऐसे में ग्रामीण अपना पीने का पानी या फिर इस्तेमाल का पानी कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि ये जल मीनार जिसके सहारे ग्रामीण को ये आस थी कि अब हमें घर तक पानी मिलेगा, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा है। अब ग्रामीणों की पूरी समस्या को समझाएं शुरू से। ग्रामीणों का कहना ये था कि 5000 लीटर वाली क्षमता गलन जो बना है जल मीनार, ग्रामीणों को काफी उम्मीद थी कि हम लोग को जल की सुविधा आसान होगी, मगर एक दूसरे के घर के द्वारा ही पानी की होती कर पा रहे हैं। एक दूसरे के घर के सहारे मतलब गांव में कई कुएं हैं। अगर वो लोग जो अभी दानी बने हुए हैं, अभी जो अपने पड़ोसियों पर थोड़ा सा दया दिखा रहे हैं, अगर उनका मन पलट गया तो क्या सरकार जिम्मेवार होगी? ये तो कहा नहीं जा सकता है अभी फिलहाल ग्रामीणों। अच्छा, आप ये बताएं हमें कि जब जनप्रतिनिधियों के पास ही अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं तो जनप्रतिनिधियों का क्या कहना होता है? अगर समझ लीजिए मुखिया के पास कोई गांव वाला जाता है तो मुखिया को अपनी शिकायतें बताता है। मुखिया का काम है कि प्रखंड स्तर पर जाके ग्रामीणों की शिकायतों को रखे। जनप्रतिनिधियों के पास जब ग्रामीण पहुंचते हैं तो जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया रहता है? हमने एक कंचन कुमार अधिवक्ता से बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि जल मीनार में कई वार्ड हैं, यहाँ पर कठार वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 समुद्रीगा, वार्ड नंबर 4 क्रमशः नई चक आदि के 5 घरों तक का नल जल पहुँचाने का लक्ष्य था, लेकिन योजना के निर्माण होने में लगभग 3 से 4 वर्ष गुजर गए हैं। इसके बाद पाइपलाइन बिछाने का काम 2-3 वर्षों से पूरा किया गया है जी। इसके कारण जल मीनार की सुविधा लोगों के घरों तक नहीं पहुंच सकी है। केवल यह मीनार शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। फिलहाल आप ये बताएं कि जिस कंपनी को टेंडर मिला था ये जल मीनार बनने के बाद, क्या वो जायजा लेने आए, क्या निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि इसका जो लाभ है वो ग्रामीणों को मिल रहा है भी या नहीं? नहीं, ये इसकी सुध लेने के लिए कोई भी कंपनी के द्वारा नहीं आए हैं जी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा हमारे सहयोगी राहुल ने बताया कि फिलहाल वहाँ के ग्रामीण अपने पड़ोसी के भरोसे हैं, जिन लोगों को उन्होंने अपनी सेवा के लिए किसी पद पर बैठाया था वो बिल्कुल नदारद है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है और ना अधिकारियों की ओर से कोई जायजा लिया जा रहा, कोई निरीक्षण किया जा रहा, ना इस गर्मी में गांव में पहुंच रहे हैं और ना ग्रामीणों की समस्याओं को जानने की कोशिश तक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाती है ये ग्रामीणों की समस्या बढ़ेगी या अधिकारियों की नींद खुलती है और इन लोगों को, इन ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सकता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में से एक पीने का पानी सबको चाहिए। इस गर्मी में कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए।